वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार फरीदाबाद, हम पहुंचे हैं राहुल कॉलोनी। हाँ जी, और बता दें शहर में लगातार मर्डर हो रहे हैं और आज फिर एक सूचना मिली है मर्डर की। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम मर्डर की खबरें चला रहे हैं, कोई ना कोई शहर में बड़ा हादसा होता है और मर्डर हो रही है। और आज राहुल कॉलोनी पहुंचे हैं, सामने आप दिखा रहे हैं परिवार है अमर, जिनका नाम है अमर सिंह। उनका मर्डर हो गया है, दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। आपने सामने ये घर दिखा दे, ये महेंद्र का घर है जिनके बारे में बताया जा रहा था। पड़ोसी हैं दोनों और इनका झगड़ा हुआ था आपस में। झगड़े के बाद पथराव हुआ और पथराव के बाद मौत हो गई। परिजन दिखाएंगे, सामने एक बार दिखाएंगे जो अमर सिंह के जो परिजन है, उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। ये देखिए फरीदाबाद जो है क्राइम सिटी बनकर रह गया। रोज कोई ना कोई, कल हमने दिखाया था कुरैशीपुर में एक मर्डर हुआ था और आज फिर राहुल कॉलोनी में मर्डर हुआ है। इससे पहले एक नागेंद्र चौधरी जो व्यापारी थे, उनको उठाकर नैनीताल में उनकी डेड बॉडी मिली थी। और परसों एक 9 वर्षीय बच्चे के साथ रेप की सूचना मिली थी, जिसकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, है कोई पड़ोसी? अभी आया रिश्तेदार है। अभी क्या था मामला? मैं भी नहीं था। आप भी नहीं थे? नहीं, मेरे को तो सुबह पता पड़ा। अच्छा, सामने रहता है? सामने? हाँ, जय महेंद्र का घर जे वाला। आपने तो को बताया, कोई जानकारी दे सकता है क्या मामला हुआ था? हैं? ये यहीं दे सकती हैं। पड़ोसी हैं नमस्कार जी, क्या हुआ था जी? सामने पड़ोसी यही है महेंद्र जी? हम तो रिश्तेदार लोग हैं। हम तो रिश्तेदार लोग हैं। हाँ, पड़ोसी जी हैं। क्या हुआ था जी? लड़ाई कैसे हुई? भैया हम तो काम से आए थे अपना और खाना वाना खा रहे थे, तो सुबह की बात है? रात की बात है, 12 साढ़े 12 बजे की बात है। तो मतलब ये आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो हमारे पास फ़ोन आता है। हम दोनों भाई निकल कर आते हैं कि झगड़ा हो रहा है। फिर हम निकल कर आए, हमने छूट छुड़ावा करा, तो छूट छुड़ावा करवाया। तो अब छूट छुड़ाव में हमारे भाई ने 1-2 थप्पड़ मार दिए एक दूसरे के, तो इन्होंने हमारे भाई का भी नाम लिखवा दिया है। हमारा भाई भी चौकी में है, जगपाल नाम। भाई का नाम लिखवा दिया? हाँ, बीच बचाव करने वाला अंदर है और जो पथराव जो मारने मुड़ने वाले थे वो बाहर वाले तो भागा ही नहीं होगा भाई, वो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। वो घर में ही थे और जो मारने वाले थे वो फरार है। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम जगपाल है। और क्या नाम है, ये जब क्या नाम है इनकी लड़ाई हुई थी, हम छूट छुड़ाव कर चले गए थे। इसके बाद में जो बाहर के लड़के आए थे, इन्हों के जब पत्थर लगा, उसके बाद का हमें नहीं पता। हाँ, हम लड़के कुछ गए थे, ये अंकल भी थे हमारे पड़ोसी, इनसे ही पता कर लो। सब अंदर हो गए थे, सारे जितने भी थे सारे भाग गए थे। सारे भागे थे। ये बाद में जो हुआ है, जो लगी है, जो भी जैसे लगी है, सीने वीने में लगी है पता नहीं, लेकिन जो हाथापाई हो रही थी, हम छूट छुड़ाव करके निकल गए। पथराव हुआ, हम सब सारे पड़ोसी अपने अपने घर में हो गए। पथराव भी पेशाब हो रहा था, किसी के लग जाए तो कौन मरेगा उसमें? कौन पड़ेगा? हाँ, जब तक बैसे हाथ पाई की हो रही थी, बीच में जाया कर। जो बेगुनाह थे वो चले गए और जो मारने मुरने वाले थे वो फरार है। जो छुड़ाने वाले उनका नाम भी ले दिया? उनका नाम है, जो छुड़ाने वाले थे वो भगे ही नहीं थे, उनको डर ही नहीं। भागेगा भैया? जो इस मामले में नहीं था, जो मर्डर में नहीं था, वो क्यों भागेगा? हाँ, जो जिन्होंने करा वो भगे हुए हैं। तो आपको भाई को पुलिस ले गई है? हाँ जी, रात को उठा ली। आप लोगों ने बोला नहीं भाई सारे भाई निर्दोष है, वो तो बीच बचाव में? सर कौन बोलता है? आप ये कहे कि भाई निर्दोष है, जागी थोड़ी मानेंगे? मुद्दा जी है, ये कह रहा कि भाई मुझे इसने मारा था, वो तो जागी मानेंगे। हाँ, मुद्दा ने जनों के नाम लिखवाया तो वही उठाए उन्होंने। फरीदाबाद कई बार होता है कि इस तरह की घटना के बाद, मर्डर के बाद लोग औरों के नाम भी बीच में ले देता है। कहते हैं ना, वो चना के साथ घुन भी पिस जाता है। जो बीच बचाव में जो पड़ोसी आए, जो बीच बचाव में, उनका नाम भी ले दिया गया है। तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो दोषी नहीं थे, वो भागे नहीं। जानेंगे पूरा मामला। आप देख सकते हैं रो रो कर बुरा हाल है परिजनों, जो परिवार है, देख सकते हैं परिवार का बुरा हाल है। और लगातार शहर में जो हत्या की घटनाएं हो रही हैं, देख सकते हैं उनके परिजन हैं, परिवार की महिलाएं हैं। उनकी बेटी है। पूजा
50 साल वैसे जी। हमारे घर वाले इसने गायब करे रखे 1 महीना हो गया। हम ये जी हाँ, लेकिन हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, ये बताने को राजी नहीं है। हमारी दादी की कल 13 ही थी, तो हमने पूछा मेरे घर वाले का है, तू जैसे लेके गया वैसे छोड़ जा, लेकिन इसने नहीं बताया। हाथापाई शुरू कर दी, मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, जी हाँ, मेरी बहनों के ऊपर हाथ छोड़ा इसने, ज्यादा हाथापाई हो गई। फिर गुंडे लेके आ गया, ईंट पत्थर से बरसात करी हमारे घर पे। हमारी तीसरी मंजिल तक ईंटें बरसाई इसने, अगल बगल भी ईंटें गई हैं, आस पड़ोस में भी ये सारी ईंटें पड़ी है। ये हमारे पिताजी को लगी थी ईंट, ये हमारे सीने पे लगी थी, ये वाली ईंट पथरा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई, ईंट सीने पे लगी थी हमारे पिताजी, जी हाँ, ये वाले। फिर हम चौकी भी गए, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी, जी नहीं करा। फिर कंप्लेंट, जी हाँ, हमने कंप्लेन करवाने गए तो उन्होंने कंप्लेन नहीं करी। मेरे पापा ने हाथ जोड़े, फिर कंप्लेन करने के लिए हाथ पैर जोड़े, लेकिन फिर भी नहीं करी। जब उनकी जान चली गई तब उनने कहा चलो कंप्लेन लिखता हूँ, जान जाने पहले नहीं करी। अब जब खत्म हो गई, जब कंप्लेन करी, इसको पता चला, जब तक मारने को घूम रहा था, इसे पता चला कि वो खत्म हो गए। फिर भी बच्चों अपने परिवार को लेके फरार रही है, जब से कोई पता नहीं है ये घर है इसका महेंद्र का, कोई पता नहीं है। अभी तक इसने नहीं बताया मेरे घर वाले का। कितने दिन से लापता आप? कितने दिन से? 1-1.5 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। 18,000 टन का लेके गायब है, इसमें गायब करे रखे है। इसके काम करते हैं इसके साथ, लेकिन ये बताता नहीं है। हमने बस इससे यही पूछा था, मेरे घर वाले जैसे ले गए वैसे छोड़ जा, मेरी दादी की याद दे रही है, जी हाँ। फोटो है अमर सिंह जी, जो 50 वर्ष उम्र है और जिनकी हत्या हो गई है। ये पत्थर दिखा दें एक बार नीचे, ये दिखा दें, ये पथरा हुआ है काफ़ी, और ये देखिए किस तरह से जो है ईंट की जो सिल्लियाँ गिरा कर पथराव किया गया है बुरी तरह से, जो उनकी छाती में जो पत्थर लगा है जिससे उनकी मौत हो गई है। ये दिखा दें एक बार। अमर सिंह हैं, राहुल कॉलोनी में रहते हैं। और क्या काम करते हैं आपके पिताजी? क्या काम करते थे? गोलगप्पे का काम करते हैं, चाउमीन वगैरह बनाते हैं। वहाँ पर यही रोड पे बनाते हैं, ये पास में ही रोज गार्डन पर, और बाहर भी लगाते हैं, 2 रेडी लगती हैं। हाँ जी। और इनकी ना पहले से लड़ाई चली आ रही थी। जो महेंद्र का जो साला है ना, उसने ना इनकी लड़की भगा ली थी 3 साल पहले। हाँ, तो उनसे जब से खुन्नस है इनकी दोनों की आपस में। अब किसी की लड़की भगा लोगे तो कोई बाप तो खुंदक खाएगा ही। और प्लस इनकी माता जी एक्सपायर हुई थी अभी 12-15, कल उनकी 13वीं थी। तो सुनने में आया था कि मतलब ये आया है तो लड़ाई वड़ाई होगी, मतलब 13वीं थी, कल टेंट वेंट लग रहा था। सुनने में आया, हम यहाँ नहीं रहते, मैं तो SGM नगर में रहता हूँ, मगर इनकी खुन्नस पहले से थी। इनकी लड़की भगी थी जब से खुन्नस थी इनकी, वो खुन्नस पता नहीं कल निकाल दी इनने महेंद्र ने। पड़ोस में आमने सामने मकान है और इस तरह का काम करोगे तो खुन्नस तो रहेगी। खुन्नस थी, इनकी लड़की भगा दिया। उसके बाप के दिल पे क्या बीत रही है, उसकी लड़की चली गई। फिर उनका बड़ा वाला जमाई है, वो भी इसके पास था, बताते हैं इन्हीं के पास। सुनिए महेंद्र क्या करता है? ये महेंद्र तो अब ये तो कर्जे में डूब गया, ये तो सबसे पैसा ले रखा इन्हें तो, है ना। मगर ये तो ऐसे ही है, ये अब कुछ नहीं। पहले बी के गोल चक्कर पे रेडी लगाता था, अब नहीं लगाता। अब ये फरार था, पहले भी भग गया था, ये पैसे वैसे लेके पहले भी भग गया था हर किसी के, मगर अब ये वापिस आ गया था। फिर वापिस आ गया। इनका जो बड़ा वाला जमाई है उसको काम पे रख लिया था इसने। तो अब रात को हमने सुना है, जो हमने सुना ये सुना था कि हमने तो नौकर रख रखे हैं अब। तो अब इसको खुंदक आ गई कि मेरे जमाई रख रखा है, तो इन्होंने बताया। तो आपस में इनकी सुनने में आया कि इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है। फिर और उसी बात के पीछे अब ये नहीं पता मारने कितने बंदे आए थे, ये नहीं पता। हमने जो सुनी हमारी घर वाली, बाहर के भी लड़के आए, कुछ बाहर के लड़के आए थे, बताए 3-4 लड़के बताए गए हैं। अभी तो गली वाले बताएंगे सर। बाहर से 4 लड़के आए थे, हाँ, चारों ने पत्थरों की बरसात करी थी। बच्चे सारे बच गए थे, वो तो सही है, बच्चों को पहले ही दूर कर लिया था, बट पापा के लग गई थी। कितने बच्चे इनके अमर सिंह? ये लड़का ही है, ये लड़का है इनका छोटा वाला। मैं छोटा हूँ। टोटल कितने आप भाई बहन हो? 7। गोलगप्पे रेडी लगाते? हाँ।
फरीदाबाद देखें, अमर सिंह हैं जो गोलगप्पे की रेड लगाते थे और अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे, जो काम धंधा करके अपना रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन जो पड़ोसी है महेंद्र, उसने किस तरह से उनके जो जमाई को यहाँ पर अपने पास रखा हुआ था, उसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव हुआ, जबरदस्त पथराव हुआ और कुछ बाहर के युवक भी इसमें शामिल हुए पथराव में, और जो एक पत्थर उसकी छाती में लगा अमर सिंह की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से लगातार शहर में वारदातें हो रही है और हत्याएं हो रही हैं कहीं ना कहीं। और जैसे वो बता रही थी कि इनकी जो बेटी है, क्या नाम बेटी का? पूजा। तो बता रही थी कि जब ये पुलिस में गए थे, जब आप किस टाइम गए थे? रात के 2 बजे करीब। 2 बजे। तो शिकायत लेनी थी पुलिस ने? पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी नहीं थी, हाथ पैर जोड़ते जब पापा पिताजी जिंदा थे उस टाइम? उस टाइम जिंदा थे। जब हाथ पैर जोड़ने लगे वहीं पर दम तोड़ दिए, तो उसके बाद रिपोर्ट लिखनी चालू करी थी उन्होंने। फरीदाबाद पुलिस को भी ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करे, तो इस तरह के जो कई बार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हादसे होती हैं, उन पर रोकथाम लग सकती है, इन पर जो है रुकावट लग सकती है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।